हमारे साथ जुड़ रहे हैं टक्समैको रेल के मैनेजमेंट हमारे साथ हैं, उनको अपने साथ जोड़ेंगे। और हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी सुदीप्त मुखर्जी। मिस्टर मुखर्जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीन आवर्स स्वदेश पर। सर, पहला कमेंट आपसे बजट को लेकर। सरकार ने रेलवे का ख्याल तो रखा है, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है और इसमें भी हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत और पूर्वी भारत का विशेष ध्यान रखा गया है। आपका सर फर्स्ट कमेंट बजट को लेकर, कितने खुश हुए आप ऐलानों से? मेरे हिसाब से ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट है ऑन द बजट, क्योंकि ये आप देखो कि पिछले कुछ बजट्स जो हमारे हुए हैं, ऑफ कोर्स हम लोग सब जानते हैं कि जो पॉलिसीज बनाए गए थे लॉन्ग टर्म कि जिसमें हमारा जीडीपी ग्रोथ का मोमेंटम रहे, हमारा रेलवे मॉडल शेयर बढ़े एंड ओवरऑल जो विकसित भारत के तरफ हम बढ़ रहे थे। तो हम लोग इसको मैं इसको ये बोलना चाहूंगा कि ये वन स्टेप फर्दर है, लेकिन क्योंकि सिर्फ इन्वेस्टमेंट ऑन आइसोलेटेड बेसिस अगर आप रोलिंग स्टॉक प्रोक्योर करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर में करें, बट कहीं ना कहीं अलाइनमेंट के दरकार होते हैं, जो इस बजट में वो पूरी तरह से कोशिश किया गया। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, तो ये तो एक रीएश्योरेंस है कि भाई हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ उसी मोमेंटम में चलेगा एंड हम लोग पॉलिसी के तहत पर जो कमिटमेंट किए थे तो वो बरकरार रहेगा। उसके अलावा भी अगर आप ये बात करते हैं कि हम हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाएंगे एंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को हम और एक लाइन जोड़ रहे हैं, देन रेयर अर्थ कॉरिडोर हम बना रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रोड रेल एंड वाटरवेज का इंटीग्रेशन का, एंड हम बात कर रहे हैं कि अगले 5 साल में हम चाहते हैं कि हमारा कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग में भी हम सेल्फ रिलायंट हो जाए। तो ये सारे चीज एक ही मिशन का एक पहलू है। इसको अलग अलग नहीं देख के अगर इसको इंक्लूसिव व्यू लिया जाए, तो इसका इकोनॉमी के ऊपर एंड रेलवे सेक्टर के ऊपर एक कंपाउंडिंग इफेक्ट है, व्हिच इज इन मल्टीप्लायर। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, हमारे कंपनी का बात करें, राइट फ्रॉम ट्रैक लेइंग, सिग्नलिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, ब्रिज, उसमें हम लोग काम करते हैं, हम लोग रोलिंग स्टॉक बनाते हैं, हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं, एंड उसके साथ अगर टेक्नोलॉजी वाला ये भी जोड़े, तो ओवरऑल इट्स अ ह्यूज रिलीफ एंड ये बिलीव देता है कि अगले 10 साल तो हमारे फोकस हिलने वाले हैं नहीं, मिनिमम से मिनिमम, एंड अभी काम में जुट जाना चाहिए इसको सक्सेस करने के लिए। मुखर्जी जी, एक और चीज बताइए सर, अब जो एलोकेशन आया है करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का, क्या वो आपको लगता है कि ये पर्याप्त है? दूसरी चीज, कई बार ये डिमांड होती रही है कि रेलवे में सिग्नलिंग को बेहतर किया जाए, सिक्योरिटी को बेहतर किया जाए, क्या उसके आप पुख्ता इंतजाम होते हुए देख रहे हैं इस बजट के माध्यम से? पहला क्वेश्चन आप जो बोल रहे हैं कि बजट एलोकेशन सही है कि नहीं, देखिए, हम ज्यादा से वॉल्यूम से इम्पोर्टेंट है क्वालिटी। तो मुझे ये लगता है कि जो बजट एलोकेशन है, इट इज एवर इंक्रीजिंग है एंड सफिशिएंट है, अगर सही से इसको यूटिलाइज किया जाए तो। एग्जीक्यूशन में ऑफ कोर्स हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, बट उस हिसाब से बजट इज लुक्स टू बी सफिशिएंट फॉर मी, बिकॉज एज आई सेड कि टोटल स्कीम के तहत पर हर ईयर, हर साल को ये बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एंड जो हमारा ओवरऑल प्लान है मॉडल शेयर बढ़ाने के लिए, वो दैट्स सफिशिएंट। रहा बात जो सेकंड क्वेश्चन आपका है कि उसमें मुझे लगता है कि इसमें कोई इशू नहीं है एंड ये राइट ट्रेजेक्टरी में है, एंड क्वालिटी एंड एग्जीक्यूशन में ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए, ये फिलहाल हुआ देखने निकला है रेलवे बजट का। इस बार हमने देखा है 2.92 लाख करोड़ फिलहाल रेलवे का बजट है। पर मुखर्जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज अपने समय निकाला और अपना टेक भी दिया। क्या मायने हैं इस रेलवे बजट के लिए, पूरे सेक्टर पर क्या इसका इम्प्लीकेशन होगा और आपकी कंपनी पे किस तरीके से भी इसका इम्पैक्ट होगा? बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। थैंक यू।